चलें इमरान, let's start with a recap and then let's start. जी चलो, थैंक यू इरफान। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एंड अगेन अपॉलॉजी थोड़ी सी मेरी तरफ से, लास्ट कपल ऑफ वीक्स जो है वो थोड़ा सा ट्रैवल और कुछ चीज़ें इस तरह की चल रही थी, ये सेशन कंटिन्यू नहीं कर सके। तो वो एक कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं इसको रियलाइज करता हूँ, क्योंकि फिर चीज़ें जो है वो स्किप होना शुरू हो जाती हैं, हम सीक्वेंस में चलना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसका रिकैप एक देता हूँ और फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं। आज का बड़ा वो एक इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें कवर करनी है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मुराद है कि हम अज्योर CLI पहली बार यूज़ करके देखेंगे कि कमांड लाइन से अज्योर को कैसे कनेक्ट करते हैं। और फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे आर्म टेम्पलेट, और हमने एक छोटी सी YAML पाइपलाइन। तो ये बड़ी ये जार्गोन है 2-3 किस्म के, लेकिन इन चीज़ों को हम पकड़ेंगे और छोटी सी एग्जांपल है बिल्कुल जो हम इसको आज आज चला के देखेंगे। तो इससे पहले कि हम आज का सेशन कंटिन्यू करें, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रिकैप में हमने जो चीज़ें देखी वो सेशन 1 में तो बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन था, एक वो डेवऑप्स का और CI/CD प्रैक्टिसेस का, और जनरली ऐप डेवलपमेंट में कैसे काम काम किया जाता है। स्टेप सेशन 2 में हमने थोड़ा सा Azure DevOps को एज ए टूल एक्सप्लोर करना शुरू किया, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स, यूजर स्टोरीज से लेके टास्क मैनेजमेंट, और फिर वो हम उसको वो सारा कैसे प्लानिंग कैसे करते हैं प्रोजेक्ट की। स्टेप 3 में हमने सेशन 3 में हमने गिट रिपोजिटरीज को थोड़ा सा डिटेल में देखा, ब्रांचेस को देखा, कैसे आप ब्रांच बना सकते हैं, मास्टर ब्रांच, कैसे आप फीचर ब्रांच बनाएंगे किसी टास्क से रिलेटेड, और उस पर किस तरह से काम करेंगे। तो ये सारा रिपोजिटरी रिलेटेड था आज। और हमने एक छोटी सी एक Azure की वेब एप्लीकेशन पिछले सेशन में एक जो बनाई थी, उसको Azure में डिप्लॉय करने की कोशिश की थी यूजिंग विजुअल स्टूडियो। वो तो मैंने, अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा रिकैप अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये मेरे पास 2 स्टूडियो सेशन। तो हमने क्या किया था, हमने ये राइट क्लिक करके विजुअल स्टूडियो के अंदर इसको पब्लिश करने की कोशिश की थी, और उसने बिहाइंड द सीन कुछ मैजिक करके हमारी वेबसाइट को पब्लिश करने की कोशिश की थी। लास्ट टाइम टाइम खत्म हो गया था, उस वक्त तक एप्स वेब ऐप नहीं चल रही थी, लेकिन सेशन की थोड़ी देर बाद जब मैंने उसको दोबारा रिफ्रेश किया था, तो ऐप जो है हमारी वो जिप फाइल जो थी उसकी पब्लिश हो चुकी थी। ठीक है जी, ये तो था टूल से रिलेटेड। अब हम टूल से हट के हम आज काम करेंगे कोर बिहाइंड द सीन। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलना जरूरी है। मैं चाह रहा था कि हम डायरेक्ट इस वेब ऐप को Azure में पब्लिश करने की कोशिश करें यूजिंग द टूलिंग, लेकिन उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा अपना सेशन आज का वो उसको ट्यून किया है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, ताकि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करके फिर आगे जाएंगे, ऐप पब्लिश करेंगे, ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है जी, ये था थोड़ा सा एक रिकैप। आप मेरे ख्याल में सेशन है 4 बजे, और मेरा भी 4 बजे हार्ड स्टॉप है फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। तो होपफुली हम जो चीज़ें कवर करनी है इसको इसके बीच में करने की कोशिश करेंगे। अगेन क्वेश्चंस बेशक आप बीच में क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और टीम में इरफान कैन आल्सो हेल्प विद दैट। ओके जी, तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन 4 को। सबसे पहले Azure CLI की बात करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी बात की थी कि Azure में आप लोग शायद अपना अकाउंट बना सकते हैं, फ्री अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट देता है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं बनाया और वो इस हमारे सेशंस में और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड है, तो मैं अगेन स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ इसको जो है वो इसको डेफिनेटली बनाएं, ताकि हम फिर चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, ये मैंने एक कुछ लॉगिन लोगों ने किया है। बनाए हैं, कुछ लोगों ने बनाया है। तलहा, आई थिंक आपने अपना प्रोजेक्ट उसी के ऊपर कर रहे हो, राइट? शायद उसके पास माइक नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने ठीक है, बनाया है यहाँ पर इंटरनल। यस, चलें, दैट्स पॉजिटिव। अगर हम साथ साथ कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो फिर अब आगे के सेशन हमारे उसी से रिलेटेड हैं, तो वो अच्छी चीज़ है अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो। जी, वो तब आगे मतलब कंफर्मेशन आया, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हमने लास्ट टाइम एक बड़ा हाई लेवल एक बात की थी कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है। तो रिसोर्स ग्रुप को मैंने कहा था कि एक फोल्डर की तरह की एक चीज़ समझ लें आप, जिसमें हम Azure के डिफरेंट रिसोर्सेज को एक एक जगह पे रख सकते हैं। ठीक है ना, रिसोर्स ग्रुप में फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कल लास्ट टाइम बनाया था, इसमें आप देखेंगे तो एक वेबसाइट हमारी जो है वो यहाँ पड़ी हुई है। ये एक एरिया है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आप डिफरेंट रिसोर्सेज बना सकते हैं। इसका फायदा ये होता है रिसोर्स ग्रुप्स का
कि आप इन्वायरमेंट बेस्ड रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं, आप डिफरेंट एरियाज ऑफ योर एप्लीकेशन के रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं। एक मिसाल हमने लास्ट टाइम ली थी कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है और या एक वेब एप्लीकेशन है। इमेजिन करें दोनों ही आपने जो है वो अज्योर में डिप्लॉय करनी है, इनकी जो बैकएंड सर्विसेज हैं फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे, वो मोबाइल एप्लीकेशन का जो जो चीज़ें हैं वो एक सेपरेट रिसोर्स ग्रुप में रखेंगे, वो ग्रुपिंग एक लॉजिकल ग्रुपिंग है रिसोर्सेज की, और वेब ऐप की अलग से रखेंगे। एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप अज्योर के ऑलमोस्ट तमाम रिसोर्सेज बना सकते हैं। रिसोर्सेज से क्या मुराद है? रिसोर्सेज से मुराद है स्टोरेज अकाउंट हो गया, आपकी वीएम हो गई, ठीक है, आपकी जो डिफरेंट चीज़ें जो आप अज्योर में बना सकते हैं वो एक रिसोर्स ग्रुप में होते हैं। अब हम क्या करेंगे आज के सेशन में कि इन चीज़ों को पहले हमने कैसे बनाया था लास्ट सेशन में, अगर आपको याद हो, हमने सिंपल यहाँ पे क्रिएट के बटन दबाया था, और इस तरह से मैं अगर क्रिएट करता हूँ तो वो नाम पूछेगा, रीजन पूछेगा और क्रिएट, ठीक है, ये यूआई है, ये यूआई से आप चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन जब आप CI/CD में जाएंगे और CI/CD में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की बात करेंगे तो फिर ये मैनुअल स्टेप्स नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर एक नया कस्टमर आता है आपका, लेट्स से कस्टमर ABC। अब आपने उसके लिए पूरा आपकी जो वेबसाइट है, लेट्स से प्रोडक्ट है, हर कस्टमर के लिए आपने अलग अलग डिप्लॉय करना है। तो फिर आप जो एक ट्रेडिशनल तरीका है वो तो यही है कि यहाँ पे आए और मैनुअली चीज़ों को क्रिएट करें, फिर कॉपी पेस्ट करें चीज़ें बहुत सारी, और वो ऑब्वियसली उसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत सारी इन्वॉल्व है। तो हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन को कोड में लेके जाएंगे। तो उसके लिए आज का सिंपल सा जो हमारा टास्क है वो हमने कमांड लाइन के थ्रू, पहले तो हम एक रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय करेंगे अज्योर में, ठीक है जी। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्म टेम्पलेट क्या है और उसके थ्रू इसको डिप्लॉय करेंगे, अगेन कमांड लाइन से। और फिर हमारा जो तीसरी चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम अज्योर पाइपलाइन के थ्रू इसको डिप्लॉय करेंगे। तो एक ही छोटा सा काम है जिसको हम 3 तरीकों से करेंगे समझने के लिए कि इसकी ऑटोमेशन कैसे होती है, ठीक है जी। अम, तो सबसे पहली बात, या इस पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, राइट, ये आप देखेंगे तो मेरा ये bistracks.uk का मेरा एक अकाउंट है जो मैं चला रहा हूँ। अब इससे मैंने इस पे लॉगिन किया हुआ है और फिर इसके अंदर मैं चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। जब आप अज्योर में अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है सब्सक्रिप्शन का, यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी, ठीक है जी। तो एक सब्सक्रिप्शन क्या है, ये एक पेड अकाउंट है, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पे आ गया, इसके अगेंस्ट मेरा क्रेडिट कार्ड एक लगा हुआ है, सही है। इस तरह से मैं मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ, अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स ले सकता हूँ। अपनी कंपनी का हो सकता है, अगर कस्टमर का एनवायरनमेंट है और कस्टमर उसका पे कर रहा है तो कस्टमर का क्रेडिट कार्ड उस पर लगा होगा। जो बिलिंग है, जो खर्चा आ रहा है, वो सारा का सारा वो नजर आएगा। अब आप देखें कि मैंने ये लास्ट सेशन में कुछ रिसोर्सेज क्रिएट किए थे, तो ये मुझे तकरीबन 12 पाउंड की उसकी कॉस्ट अभी अभी तक आई है। और ये बड़े अच्छे तरीके से ग्राफ्स दिखाता है, कॉस्ट एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करता हूँ, तो काफी डिटेल है कॉस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े अच्छे से ग्राफ्स भी आ जाते हैं आपका महीने का। वो दिखा देगा कि अब तक, ये देखें ये फरवरी की बिलिंग है जी, ये दिखा रहा है कि जितने रिसोर्सेज मेरे क्रिएटेड हैं इस सब्सक्रिप्शन में, अभी तक उसकी जो कॉस्ट है वो 12 पाउंड है। अगर मैंने इन रिसोर्सेज को ऐसे ही रखा, डिलीट ना किया, जो कि मेरा इरादा है कि मैं इस सेशन के बाद इनको डिलीट कर दूंगा, तो महीने के एंड में ये इसकी प्रोजेक्शन जा रही है 71 पाउंड की, ठीक है जी। तो ये काफी अच्छे तरीके से, और अब ऑब्वियसली हमारे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और ना आप पाई चार्ट में डिफरेंट रिसोर्सेज की इंडिविजुअल कॉस्ट भी देख सकते हैं। स्टोरेज अकाउंट कितने का पड़ रहा है, वीएम मुझे कितने की पड़ रही है, तो ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल अंडर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको मैनुअली सेटअप जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड इन्वॉल्व है, तो उसकी ऐसा ऑटोमेशन आम टेम्पलेट से नहीं है। तो वो आप एक बार जब अकाउंट बना लेंगे, सब्सक्रिप्शन आपकी तैयार होगी, तो फिर बाकी सारी चीज़ें उससे आगे लिंक होती हैं, ठीक है। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर फिर आप चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। चीज़ों से मुराद है इस सब्सक्रिप्शन के अंदर, अब आप अगर मैं रिसोर्सेज पे क्लिक करूँ यहाँ पे, ये देखिए रिसोर्स ग्रुप्स, वही जो मैं फोल्डर्स की बात कर रहा था। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप्स, और रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर मेरे सारे इंडिविजुअल चीज़ें होंगी, वीएम्स होंगे, स्टोरेज अकाउंट्स होंगे, वेबसाइट्स होंगी, ठीक हो गया। एक अच्छा और अब चीज़ हम, यहाँ पर इमरान, जी एक तो ये है कि जो डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट श्योर अगर अभी बता देना चाहिए इनको कि नहीं। दूसरा ये है कि जो सिक्योरिटी अप्लाई करनी है ना, वो सब्सक्रिप्शन की एक्सेस किसी को ना दे। अभी रिसेंटली मेरे एक कस्टमर के साथ क्या हुआ है कि एक अकाउंट था जिसको उसने सब्सक्रिप्शन लेवल पर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सेस दी हुई थी। वो अकाउंट हम्म, कॉम्प्रोमाइज हुआ, यानी कि वो रिसोर्स छोड़ के चला गया और उन्होंने उसको नहीं किया था, रिमूव नहीं किया था।
तो किसी हैकर ने उनकी पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन को ट्रांसफर कर लिया। तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ सपोर्ट केस उनको खोलना पड़ा। और वो हैकर क्या कर रहा था, बेसिकली कोई माइनिंग कर रहा था, उसने को 500 VMs उसकी सब्सक्रिप्शन पे चला के ना सम काइंड ऑफ अ माइनिंग रिग चला रहा था वो। सो फ्रॉम अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव सब्सक्रिप्शन लेवल पर आप कोशिश करें कि किसी को एक्सेस ना दें। बिल्कुल ठीक है। और आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया इरफान। आप अपने किसी दोस्त की बात कर रहे हैं, मेरे साथ तो फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस हो चुका है। हमारे भी सब्सक्रिप्शन में किसी ने इतनी ही वीएम्स बनाई, और हम्म। यू गाइस वुड बी सरप्राइज्ड कि 1.5 महीने के अंदर 14 करोड़ 80 लाख रुपए का बिल पाइल अप कर दिया। अम, और जब हमें उस वक्त हम बड़े रिलैक्स मोड में चल रहे थे, वो एक सब्सक्रिप्शन पड़ी थी, उस पर कोई अलर्ट्स नहीं लगे हुए थे, कोई पॉलिसी नहीं लगी हुई थी। जब हमारे साथ ये हुआ तो ऑब्वियसली हम शॉक में तो आए कि भाई ये 15.25 करोड़ कौन देगा। तो वी शुड पैक आवर बैग्स। और हमें ये भी अब फिक्र लग गई कि माइक्रोसॉफ्ट कैन इवन सू अस टू क्लेम द मनी बैक। वो तो शुक्र है कि हमें कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं मिली, हमारे किसी रिसोर्स ने वो चीज़ें क्रिएट नहीं की हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने एडमिट कर लिया कि ये मिस्टेक उनकी तरफ है, और फिर उन्होंने हमें सारा का सारा क्रेडिट रिफंड किया। बट आई 100% एग्री विद यू। उसके बाद हमने फिर ऑब्वियसली, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो हमने फिर सारी पॉलिसीज, अलर्ट्स, कॉस्ट अलर्ट्स, हर चीज लगा दी। अब वो एक 100 पाउंड भी ऊपर जाने लगता है ना हमारा बिल, तो हमें अलर्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले तो हमें 14 करोड़ 80 लाख हमारे हमारे कहने के बिल्कुल ही नजरों के नीचे से निकल गया, हमें नजर ही नहीं आया। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली। एडी की एक्चुअली बात थोड़ी सी हमें करनी पड़ जाएगी आज के सेशन में, क्योंकि जब हम अज्योर को लिंक करेंगे इसके साथ, तो उसका रोल है उसमें। तो अभी मेरे ख्याल में 5 मिनट में लेता हूँ एक हाई लेवल, क्योंकि एडी इटसेल्फ इज अ फुल टॉपिक, लेकिन एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। ये जो मैंने लॉगिन, जब हम पहली बार आप लॉगिन बनाते हैं ना और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसी वक्त बिहाइंड द सीन माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि एक एक डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है। इंटरेस्टिंगली, अगर आप में से कोई भी ऑफिस 365 अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑफिस 365 जो है वो भी कॉन्सेप्ट, इसकी जो एक्टिव डायरेक्टरी है और अज्योर की जो एक्टिव डायरेक्टरी है, ये एग्जैक्टली जो है वो सेम सेम है। यानी कि बिहाइंड द सीन जो यूजर मैनेजमेंट है वो एक्टिव डायरेक्टरी की सेम है, अज्योर की भी और ऑफिस 365 की भी। अम, तो एडी में क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी, अगर आपको, जिनको नहीं इसका आइडिया, तो लोकल नेटवर्क जब होते थे और लोकल मशीनें अभी भी होते हैं, उसमें जो आपका लोकल नेटवर्क बनता है, उसमें जो आपका यूजर्स जो मैनेजमेंट है और ग्रुप्स जो है वो सारे एक्टिव डायरेक्टरी में बनते हैं। उसमें आपका पासवर्ड, जब आप लॉगिन करते हैं अपनी मशीन पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके, तो जो आपका नेटवर्क का जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो फिर इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इंक्रिप्टेड स्टोर होता है, और वहां से वो वैलिडेशन होती है। ठीक है। इसी तरह से अब चूंकि ये क्लाउड इन्वायरमेंट है और हमारे पास इसके साथ वो लोकल हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में एक्टिव डायरेक्टरी नहीं पड़ी हुई, तो क्लाउड की रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, यूजर्स को मैनेज करने के लिए, उनकी एक्सेस को मैनेज करने के लिए जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी इस्तेमाल होती है। और ये काफ़ी बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है जो अंडरपिन करता है सारी चीज़ों को एक्सेस के लिए। ठीक है। तो इस पे इरफान, आई डोंट नो, आई थिंक वी शुड पॉसिबली potentially do a detailed session on AD itself as well at some हाँ, point. श्योर श्योर, Um, सेपरेट करना चाहिए इस पे। यस। जी बिल्कुल। तो अभी आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ इसमें, और हमें एक चीज, यूजर्स में आप जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी पे मैंने क्लिक किया है, यूजर्स पे मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगेन लोकल यूजर्स का कॉन्सेप्ट है, और B2B दूसरे एडीज के साथ जो है वो एक्सटर्नल एडीज का भी कॉन्सेप्ट है। आप अपनी दूसरी डोमेन के यूजर्स भी इसमें इनवाइट कर सकते हैं, या लोकल इस एडी में यूजर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आप देखेंगे ना, तो मैंने ये लोकल यूजर ऐड किया, इसका फिर एक यूजर नेम है, इसका पासवर्ड है। इस अकाउंट को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है इस Azure में। ठीक है। मैं तो जैसे अभी इरफान ने बताया कि किसी ने उसको सब्सक्रिप्शन की ग्लोबल एक्सेस दे दी थी और वो वहाँ से लीक हो गया। एक्चुअली इंटरेस्टिंगली इरफान, हमने तो एक्सेस भी किसी को नहीं दी, और फिर भी ये बिहाइंड द सीन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अटैक करके लोगों ने चीज़ें निकाली हैं। क्योंकि जो सोर्स क्रिएट हुआ था, हमने आईपी, क्योंकि सारी वो इन्वेस्टिगेशन हुई, माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की, तो अमेरिका में एक सिटी में किसी वो आईपी था जिसने चीज़ें क्रिएट की थी।
और हमारा कोई बंदा कोई वो एक्सेस वहाँ पे नहीं है, अमेरिका से कोई कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो ये इंटरनल माइक्रोसॉफ्ट की हैकिंग हुई है, जिसमें किसी ने अंदर आके बहुत से सब्सक्रिप्शंस में बेतहाशा मशीनें क्रिएट की हैं माइनिंग के लिए, and we were also the victims of that. So you can imagine कि you guys have to be extremely careful. अच्छा अब आगे आ जाते हैं। तो ये एक हाई लेवल ओवरव्यू था सब्सक्रिप्शंस का और रिसोर्स ग्रुप्स का। अब हम CLI की बात करते हैं। इस सारी चीज़ों को क्रिएट करना, गेट करना, अभी ये मैं क्लिक कर रहा हूँ आपके ख्याल से, और मैंने ये मेरा अकाउंट तो नहीं स्विच हो गया मुझे लगता है, सॉरी मैंने, मुझे अब 1 मिनट दें जी, मैंने अकाउंट स्विच कर दिया। आपका एक अकाउंट मल्टीपल डायरेक्टरीज के साथ भी लिंक हो सकता है। Microsoft, let me just close this one because I think, sorry, मुझे लॉगिन कर लीजिए। जी, आई थिंक वी आर बैक टू आवर मेन वन। और इसमें रिसोर्स ग्रुप्स में अगर हम जाएंगे, ये देखिए, तो अभी जब मैंने इस पे क्लिक किया है रिसोर्स ग्रुप्स पे यूआई में, तो बिहाइंड द सीन हुआ क्या होगा? बिहाइंड द सीन एक एपीआई है जो हिट हुई है, और उस एपीआई के थ्रू रिस्पॉन्स आया है यूआई में। ठीक है ना, ऐसे ही हम काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी तरह से इसको बिल्ड किया हुआ है। और उस एपीआई के रिस्पॉन्स में ये जो रिसोर्सेज थे उसको यहाँ पे लिस्ट हो गई। अब यही एपीआई जो यूआई के थ्रू हिट हो रही हैं, ये कमांड लाइन के थ्रू भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ये गेट किया है मैंने लिस्ट, यही लिस्ट हम गेट कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। तो पहले थोड़ी सी इनिशियल बात करते हैं कि हम इसमें कमांड लाइन में लॉगिन कैसे करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़े से कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, मैं साथ साथ उसको चलता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो आपने जो चीज़ कॉल करनी है वो है कनेक्ट एजी अकाउंट। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए क्या, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? PowerShell 7 आपने इंस्टॉल करना है। तो आप ऑनलाइन गूगल में लिखेंगे PowerShell 7 तो इंस्टॉल हो जाएगा। और PowerShell 7 के बाद मैं आप लिंक शेयर कर देता हूँ अभी इस ट्रेनिंग में, आप लोगों ने Azure CLI इंस्टॉल करनी है। 2 चीज़ें, तो इन दोनों के लिंक्स मैं जो है वो शेयर कर दूंगा टीम के साथ, PowerShell 7 के और Azure CLI के। वंस यू हैव Azure CLI इंस्टॉल्ड, उसको टेस्ट करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने PowerShell खोल के AZ लिख के एंटर कर देना। ठीक है, AZ फॉर Azure। और अगर ये कमांड लाइन चल गई, इसका मतलब है CLI Azure का एक्टिव है आपकी मशीन पे। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको कनेक्ट करने की जो कमांड है वो है कनेक्ट एजी अकाउंट। मैं इसको अभी कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको करता हूँ, उसने क्या किया, PowerShell ने ऑथेंटिकेशन के लिए ब्राउजर में मुझे रिडायरेक्ट कर दिया ताकि मैं अपना लॉगिन कर सकूं। मैंने ऑथेंटिकेशन किया और वो कह रहा है जी ऑथेंटिकेशन इज कंप्लीट, क्योंकि पासवर्ड मेरा पहले से उसमें था, और वो लॉगिन मेरा हो चुका है। ये देखें, ये कमांड चलाने पे उसने मुझे लॉगिन किया, और लॉगिन के बाद उसने कहा कि जी आपके पास इस एक टेनेंट की एक्सेस, ये टेनेंट आईडी जो होता है ये एडी का आईडी होता है, और इस टेनेंट की जो है वो आपके पास एक्सेस है, और उस टेनेंट में इस नाम की सब्सक्रिप्शन की आपके पास एक्सेस है। अगर मेरे पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होती तो वो यहाँ पे एक लिस्ट दिखाता है, और उसमें से मुझे कोई एक चूज करनी पड़ती, क्योंकि CLI में जब भी आप काम करते हैं तो आप किसी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उसकी सिलेक्शन जरूरी है। वो आप एक बार जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप उससे आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट करने के लिए जो है वो कमांड ये है, मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। इस बेसिकली wow, I've lost my right click on this PowerShell for whatever reason. सॉरी, मुझे जरा PowerShell दोबारा खोलना पड़ेगा। बगैर कॉपी पेस्ट के तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसको मैं आप जरा बड़ा एक कर देता माइक्रोसॉफ्ट आईडी को मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस के साथ अटैच कर सकते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं, राइट इमरान? हूँ। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल एक्टिव डायरेक्ट, नॉर्मली जो एक सब्सक्रिप्शन होती है ना, वो किसी एक एक्टिव डायरेक्टरी, कोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ लिंक होती है। अच्छा अच्छा। सब्सक्रिप्शन किसी एक टेनेंट के साथ। हाँ, एक टेनेंट के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं, द अदर वे अराउंड। एक सेकेंड, बिकॉज मैंने वो अपने टैलिस के प्रोजेक्ट में ना एक जी जी। डेमो
टेनेंट क्रिएट किया हुआ है। सो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल टेनेंट्स हो सकते हैं। आई हैव डन दैट, आई विल प्रॉब्ली शेयर अच्छा दैट अच्छा, लेटर। या ठीक है, आपने मल्टीपल टेनेंट्स भी सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर किए हैं। ठीक है, मैंने वैसे एक यस। टेनेंट में वो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन की हुई है, तो मे बी इट्स अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, वो उसमें भी हो सकता है। हम्म ठीक, अच्छा एक बार फिर से ट्राई करते हैं Azure अकाउंट को लॉगिन करने की। वो पहले से प्रॉम्प्ट आया हुआ है। ठीक है जी, ये आ गया। और मैं अब देखता हूँ कि मेरा होपफुली मेरा ये कॉपी पेस्ट चल रहा है या मुझे तंग कर रहा है। नहीं, अब चल रहा है, पहले कोई इशू आ रहा था, अब मुझे राइट क्लिक करने पे वो पेस्ट कर रहा है। अच्छा ये देखें, इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन सेट कर सकते हैं उस, ठीक है। अब मैं इस ऑल्दो मैं इस यहाँ पे हूँ, इस लेवल पे हूँ, बट आई कैन एक्चुअली सेट एंड चेंज माय डिफरेंट सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन आईडी कहाँ से मिलता है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जब आप सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो हर सब्सक्रिप्शन, हर रिसोर्स का माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उसका आईडी है। ठीक है जी, हर हर रिसोर्स का आईडी है, ये सब्सक्रिप्शन आईडी है। ठीक है, इसी तरह से जो रिसोर्स ग्रुप की हम बात कर रहे थे उनके भी आईडीज है। एवरीथिंग इज काइंड ऑफ लिंकेबल थ्रू आईडीज। अच्छा, इन्होंने जिस तरीके से यूआई बनाई है ना, इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ये बड़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अब देखें, आप अंदाज़ा करें कि हज़ारों लोग हज़ारों रिसोर्सेज बना रहे हैं, बल्कि लाखों रिसोर्सेज बना रहे हैं। अब उनको मैनेज करना, यूआई में उनको दिखाना एक एक चैलेंज है। तो लेकिन जो इनकी यूआरएल कन्वेंशन, यूआरएल की जो स्कीम है और जो स्ट्रेटजी है यूआरएल की, वो बड़ी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि यूआरएल का मतलब ये है कि यूनिक रिसोर्स लोकेटर। तो वो रिसोर्स को लोकेट करने के लिए यूआरएल होना चाहिए। अभी देखिए मैं कहाँ पे हूँ, ये आप यूआरएल देखें, ये कह रहा है जी मैं ब्राउज कर रहा हूँ रिसोर्स ग्रुप्स को। ठीक है, मैं अब आप नोट कीजिएगा, मैं वेब ऐप 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखें वो फर्दर यूआरएल चेंज हो गया कि उस सब्सक्रिप्शन में रिसोर्स ग्रुप की कलेक्शन है और उसके अंदर मैं इस रिसोर्स ग्रुप का ओवरव्यू देख रहा हूँ। तो मैं ये कॉपी करके किसी को दूंगा, इरफान को दूंगा, किसी आप में से किसी को दूंगा, आप डायरेक्टली जब ये लिंक पेस्ट करोगे, डायरेक्टली आप एग्जैक्ट इसी पेज पे आ जाओगे। फर्दर मैं अंदर जाऊंगा, ये यूआरएल आप नोट कीजिएगा, वो आगे से लंबा होता जाएगा, वो देखें वो उस ऐप सर्विस का हो गया। तो बड़ी अच्छी ये कन्वेंशन है यूआरएल की ऊपर जो साथ साथ चल रही है, और हमें एग्जैक्ट पेज पे, एग्जैक्ट डिटेल पे लेके जा रही है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट, सिंगल पेज एप्लीकेशन या जो वेबसाइट बनाते हैं, वो यूजर 36 क्लिक कर चुका होता है, ऊपर यूआरएल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो वो किसी को शेयर करना हो, रिसोर्स पे ले जाना हो, तो वो फिर आपको बताना पड़ेगा, गो टू दिस यूआरएल, देन क्लिक दिस, देन क्लिक दिस, देन क्लिक दिस, रादर देन हैविंग ए नाइस यूआरएल स्ट्रेटजी जो सीधा आपको रिसोर्स पे ले जाए। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ है जिस तरीके से उन्होंने इस पे काम किया। अच्छा, अब हम इसमें लॉगिन कर चुके हैं, हमें सब्सक्रिप्शन स्विच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में हैं। अब इसमें कमांड्स हैं बेसिक, जैसे एजी में ग्रुप लिस्ट की कमांड है, जो अभी देखिएगा क्या करेगा। तो ये जो आपको यूआई में नजर आ रहा है, RG वेब ऐप 1 डेमो 1, वो आपको यहाँ नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए वेब ऐप 1, और यहाँ पे ये है जी डेमो 1। तो ये उसने वो जेसन रिटर्न कर दिया। बिहाइंड द सीन इसने वही एपीआई कॉल की है जो इस यूआई ने कॉल की थी। तो इस कंसिस्टेंट एपीआई, ये जैसे ये जो है वो रिस्पॉन्स आ गया। इसको आप थोड़ा सा बेहतर भी कर सकते हैं। अगर आप ओ टेबल की यहाँ पे इसमें डाल देंगे, ओ टेबल की एक फ्लैग, तो थोड़ा सा जरा ये सुथरे तरीके से आपको बजाय जेसन के, तो आपको जरा अच्छे तरीके से दिखा देगा कि जी ये दो रिसोर्स ग्रुप्स हैं, इनकी लोकेशंस ये हैं। ठीक है जी। तो ये है वेरी बेसिक CLI में लॉगिन करना और चीज़ों को व्यू करना। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, CLI से ही एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो उसकी भी बहुत सिंपल सी एक कमांड है, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने डेमो 1 की बनाई हुई थी, इसको हम डेमो 2 कर देते हैं। तो मैं ये न्यू एजी कन्वेंशन है वही एज्योर की, न्यू रिसोर्स ग्रुप का एक वही का बेसिकली कमांड चलाने लगा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि रिसोर्स ग्रुप का नाम ये है और लोकेशन उसकी है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत से डेटा सेंटर्स हैं और आप आइडियली किसी एक डेटा सेंटर में अपनी सारी चीज़ को डिप्लॉय करेंगे। तो जहाँ पे भी डिप्लॉय करेंगे वो लोकेशन बताना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये बेसिक
जाके रिसोर्स ग्रुप बना देगा। लेकिन उसने फौरन बना दिया। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। उसको मिला नहीं, ठहरे, डेमो 2। am I pointing at a particular place? ओ, ये आ गया, थोड़ा देर लगी इसको आने में, लेकिन आ गया। तो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप जो है वो यहाँ से बन गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो हो गया कमांड लाइन से मैंने एक रिसोर्स बना लिया। अब ये है सिंपल सा रिसोर्स है। रिसोर्स ग्रुप बनाना इज लाइक अ फोल्डर क्रिएट करना, ये तो आसानी से बन गया। लेकिन जब हम अज्योर में डिफरेंट चीजें बनाएंगे, अभी हम जो नेक्स्ट चीज अब करेंगे वो एक स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से इसके अंदर मैं अगर क्रिएट का बटन दबाता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ जी मुझे इसके अंदर क्या बनाना है, मैं वीएम बना सकता हूँ, ये आप देखिए बेतहाशा चीजें मैं बना सकता हूँ। तो मैं इसमें जो स्टोरेज अकाउंट बनाऊंगा, स्टोरेज अकाउंट, तो ये इतना सिंपल रिसोर्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स। इसमें ये बहुत सारे पैरामीटर्स लेता है। क्रिएट का मैं बटन क्लिक करता हूँ, ये मैं हम बनाएंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक चीज। इसमें देखिए वो स्टोरेज अकाउंट का नाम मांग रहा है, रीजन मांग रहा है, उसकी कुछ रिडंडेंसी की डिटेल मांग रहा है। तो और इसमें एडवांस चीजें हैं, इसमें नेटवर्किंग की चीजें हैं, डेटा प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन, ये देखिए बहुत सारी चीजें। तो फोल्डर तो हमने बड़े आसानी से बना लिया एक एक कमांड चला के। अब इमेजिन करें स्टोरेज अकाउंट बनाना है तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उसके। तो उसके लिए जो चीज यूज करते हैं वो है आर्म टेम्पलेट्स। आर्म टेम्पलेट क्या है? वो बेसिकली इन्हीं सारे पैरामीटर्स को एक जेसन की फॉर्म में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मैं अब आपको इसी स्टोरेज अकाउंट का एक आर्म टेम्पलेट दिखाता हूँ। ये मैंने एक आर्म टेम्पलेट बेसिकली यहाँ पे रखा हुआ है। ये इसको मैं थोड़ा सा जरा इसको थोड़ा सा डिसाइफर करते हैं कि इसमें है क्या क्या, फिर कुछ चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। मैंने पैरामीटर्स अभी जरा बंद कर दिए हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, पैरामीटर्स मैं बाद में दिखाता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा है रिसोर्सेज की एक कलेक्शन है। अब आई होप कि यहाँ पे जो लोग हैं सब ये जेसन फॉर्मेट से फेमिलियर हैं। अगर नहीं है तो आई वुड इंकरेज कि आप बेसिक जेसन फॉर्मेट सब को है। जरूर देखें। सब फेमिलियर हैं तो दैट्स वेरी ग्रेट। तो ये आप देखेंगे कि ये एक अरे है रिसोर्सेज की। मैं इस सिंगल आर्म टेम्पलेट में अपने मल्टीपल रिसोर्सेज जो है वो डाल सकता हूँ। मुराद है कि इसी में सीक्वल सर्वर, वीएम, स्टोरेज अकाउंट, जो कुछ डालना है एक सिंगल जेसन फाइल में मैं इस अरे के अंदर, और एक एक रिसोर्स को इसी तरह से, जैसे ये है मैंने किया, टाइप इसकी ये है, इस तरह से मैं कि जो मैं इस तरह से मैनुअली जा जाके चीज़ों के पैरामीटर्स ऐड कर रहा हूँ यूआई में, वो सारे के सारे अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा और इसको मैं किसी तरीके से अज्योर को कहूंगा कि यार ये चला दो, तो वो सारे रिसोर्सेज चला देगा। तो व्हाट दिस हेल्प्स अस अचीव इज बेसिकली है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू अस एज कोड। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम यहाँ बना रहे हैं ये हमारे पास कोड में आ गया। अब ये वो सी शार्प का कोड नहीं है, जेसन फाइल है विद पैरामीटर्स, पर यही वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है। इसी में सारी चीजें मैंने डिफाइन कर दी हैं। यार ये मेरे स्टोरेज अकाउंट का नाम है, ये मेरी वीएम का नाम है, ये इस वीएम का साइज है, इस रीजन में यूके में बनानी है, यूएस में, सारी डिटेल यहीं पे आएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको लेके आगे चलते हैं, बेसिक सी ओवरव्यू में बताता हूँ इसमें क्या कुछ। तो रिसोर्स की टाइप, ये टाइप्स अगेन ये सारी जो है ये डिफाइंड है। ये स्टोरेज अकाउंट है, वीएम होगी तो उसके लिए वीएम की टाइप आ जाएगी, ठीक है जी। एपीआई वर्जन, ये भी एक स्टैंडर्ड वर्जन है इसका, जो ये टेम्पलेट का एपीआई वर्जन है। एक्चुअली हर रिसोर्स का एक अपना एपीआई वर्जन होता है, और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये डिफॉल्ट वैल्यूज कहाँ से आती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ से नहीं घबराना यार ये मैं स्टार्ट से कैसे लिखूंगा ये फाइल, क्योंकि इस काम के लिए जो है ना वो बड़ी मजे की चीज़ अवेलेबल है, और वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसका लिंक मेरे पास यहाँ पे है, और मैं इसको शेयर करता हूँ चैट पे आप सबके साथ। ये जो लिंक मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसको मैं ओपन भी करता हूँ। ये देखें, ये आपको बेसिकली स्टार्टर क्विक स्टार्ट टेम्पलेट्स हैं। ये तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ जो रिसोर्सेज हैं अज्योर में, उन सारों के स्टार्टर टेम्पलेट्स यहाँ अवेलेबल हैं। ये देखें, बेताशा। आप किसी एक चीज़ का नाम लें, वर्चुअल मशीन का नाम ले लें,
वो देखें वर्चुअल मशीन, SQL। हमारे केस में क्या है, स्टोरेज अकाउंट में हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये आपको स्टोरेज अकाउंट का ठीक है, स्टोरेज अकाउंट का हम क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट। ये सारे टेम्पलेट्स आर्म के सैंपल्स में पड़ेंगे। देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, सॉरी दूसरी फाइल, ये वाली, ये देखें, ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। तो आप इसको, मैं दिस इज हाउ आई नॉर्मली डू इट, मैं टेम्पलेट से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं उसमें अपनी चेंजेस जो है वो खुद से करना शुरू कर देता हूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है जी, तो इसको बिल्कुल, ये अब इसमें देखें चीज़ें क्या क्या आपको मिल जाएंगी, ये API वर्जन वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको खुद से याद रखने की जरूरत नहीं है, या उसको, ठीक है ना, सिर्फ आपको चीज़ें जो चेंज करनी है वो थोड़े से उसकी सेटिंग्स हैं, बस दैट्स इट। तो अब हम आते हैं यहाँ पे। इसमें मेन चीज़ है कि उसका साइज क्या है, उसका स्क्यू क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, और उसका नाम क्या है। अब ये 3 चीजें लेते हैं, ठीक है जी। उसका साइज, लोकेशन और नाम, ये तीनों में आप देखोगे तो पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पैरामीटर पैरामीटर पैरामीटर। ये बड़े मजे की चीज़ है, क्योंकि आप ये पैरामीटर्स Azure DevOps के थ्रू इसको पास डाउन कर सकते हो, और फिर आपकी जो पाइपलाइन चलेगी वो कहेगी कि जी ये चीज़ चला दो फॉर टेस्ट एनवायरनमेंट, फॉर डेव एनवायरनमेंट, फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो आप जो एनवायरनमेंट सेलेक्ट करोगे पैरामीटर फाइल, हम अभी जब उसकी वहाँ जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में इसको डिप्लॉय कर सकते हैं सेम चीज़ को। लेकिन ये पहले से ही पैरामीटराइज लेके चलेंगे चीज़ों को, तो आगे काम आसान रहेगा। हार्ड कोड करना शुरू कर देंगे चीज़ों को, तो फिर आगे जाके वो चीज़ें मुश्किल होंगी। ठीक है, अभी ये देखें, ये पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर फाइल बड़ी इंटरेस्टिंग होती है इसकी। ये इसमें एक चीज़ है, ये देखिए डिफॉल्ट वैल्यू। तो ऑल्दो, और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये अलाउड वैल्यूज ही है, इसके अलावा कोई अगर पैरामीटर पास करने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगा। डिफॉल्ट ये है, पास किया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, इनमें से कोई एक। नहीं भी आपने पास किया, अगर आपने वैल्यू पास नहीं की, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से लोकेशन, लोकेशन में उसने बोला कि जो भी आपकी रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन है जिसके अंदर ये बन रहा है, उसी की लोकेशन ले लो, तो ये उसकी लोकेशन ले लेगा। ठीक है जी। और इसमें फिर ये इसका नाम, नेम में हमने यहाँ पे बेसिकली यूनिक स्ट्रिंग बनाई है। वो क्या करता है, ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। अच्छा, मजे की बात है, आप जब ये आर्म टेम्पलेट को कोड में ओपन करेंगे ना, तो एक वो ये खुद ही प्रॉम्प्ट करेगा कि जी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। एक बार आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे ना, तो इस तरह की बड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। ये जैसे कि ऑटो, ये मैंने सिर्फ माउस ओवर कर रहा हूँ, मुझे दिखा रहा है कि ये फंक्शन मुझे क्या देता है। तो ये मुझे एक 13 कैरेक्टर्स की एक रैंडम स्ट्रिंग देता है बेसिकली। वो इसमें से सोर्स ग्रुप आईडी में से ना उसकी वो बना देगा मुझे एक यूनिक स्ट्रिंग। वो मैंने उसके नाम में अपेंड करा दिया यहाँ पे। तो बेसिकली ये टेम्पलेट क्या कर रहा है, ये एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करना है, इस ये जेसन फाइल को चलाना है, तो कैसे चलाऊंगा मैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कमांड लाइन से। ठीक है जी, अब मैं इसका ना नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। रिसोर्स ग्रुप का नाम चेंज, हमने भी रिसोर्स ग्रुप बनाया उसको यूज करते हैं। हमने अभी ये बनाया था ये वाला डेमो 2, इसके अंदर डिप्लॉय करते हैं इसको। तो इसका अगर आप कमांड देखेंगे तो ये मेरे पास कमांड पड़ी हुई है। ये कमांड ये कह रही है, जैसे हमने ये न्यू एजी ग्रुप की एक कमांड चलाई थी, इसी तरह से न्यू एजी रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉयमेंट, ये जो कमांड है ये आर्म टेम्पलेट की जेसन फाइल एक्सपेक्ट करती है, और उस हिसाब से उसको उसको अप्लाई करती है। ठीक है जी, इसका नाम है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये जस्ट द नेम ऑफ दिस डिप्लॉयमेंट। अच्छा, ये कहाँ पे नजर आएगी, जब ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि इस सिंगल फाइल में आप, मिसाल है कि आप 10-12 मशीनें या पता नहीं कितने 6 स्टोरेज अकाउंट इकट्ठे क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको क्रिएट होने में टाइम लगेगा। तो ये जो नाम है ये आपको हेल्प करेगा, अज्योर में जाके आप इस डिप्लॉयमेंट का स्टेटस देख सकते हो कि यार मैंने ये जो किक ऑफ की है वो अब कहाँ तक पहुंची है। वो आपको दिखा देगा कि जी इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट हो गई है, फेल हो गई है, क्या स्टेटस है। क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट अगर आपका ये बंद भी हो जाता है, इस बेसिकली एन एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट ले लेगा और फिर स्टेटस जो है वो आपको देता रहेगा। अगर ये कमांड प्रॉम्प्ट आपकी चलती रहेगी तो यहाँ पे भी स्टेटस आता रहेगा। अगर आपकी कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो गई है किसी वजह से, तो आप अज्योर में जाके पोर्टल में भी इसका स्टेटस देख सकते हैं इस नाम से। ठीक है जी। अच्छा, रिसोर्स ग्रुप का नाम हम चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं जो हमने भी रिसोर्स ग्रुप बनाया है ऊपर डेमो 2 का, इसमें डिप्लॉय करो इसको। और फाइल
टेम्पलेट फाइल, मैं एग्जैक्ट इसी फाइल का पाथ, अगर आप पाथ देखेंगे तो मैं इसी फोल्डर में हूँ, तो मैं इसी फाइल का, एक्चुअली मैं इस फोल्डर में अब नहीं हूँ, ये मुझे ख्याल आ गया, और मैं स्विच टू दैट फोल्डर। ये फोल्डर है, और इसके अंदर हम इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं और इसका नाम 2 कर देते हैं। इसका मैंने अब कर दिया एंटर। अब ये जो हमने अभी एम्प्टी रिसोर्स को बनाया था, इसके अंदर इस टेम्पलेट को चलाएगा, और इस टेम्पलेट में लिखा है कि आपने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं अगर ये अगेन पैरामीटर्स की को सेक्शन को कोलैप्स कर दूं, तो ये देखेंगे रिसोर्सेज में तो एक ही रिसोर्स बना रहे हैं हम, ये मेन चीज है इसमें, एक ही रिसोर्स बन रहा है इस वक्त, स्टोरेज अकाउंट। अच्छा, वो हम अब देखते हैं कि ये क्या बना, ये भी क्रिएट कर रहा है। जब तक ये हो रहा है हम ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर हमें डिप्लॉयमेंट की स्टेटस भी हमें Azure में नजर आ जाए। डिप्लॉयमेंट्स वाला लिंक किधर है? वहाँ पे लिंक है डिप्लॉयमेंट्स का, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। where you can actually go and see the status of deployments। तो यहाँ पे नजर आता होता है deployments। चलो, मुझे भी लिंक मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, but when I find it I'll share। Meanwhile ये क्रिएट हो गया। ये आप देखें इसने क्या कहा, इसने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का नाम वही रिसोर्स ग्रुप ये था। अच्छा, इंक्रीमेंटल से क्या मुराद है? मोड इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल से ये मुराद है कि मैं इसी रिसोर्स, इसी फाइल को दोबारा अगर चला दूं छोटी सी कोई चेंज करके, तो वो उसी में कोशिश करेगा उसको अपडेट करने की बजाय उसको दोबारा सिरे से क्रिएट करने की। ठीक है ना? अगर मैं ये इसकी यहाँ पे सेटिंग है इंक्रीमेंटल है कि नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक्चुअली इस कमांड की सेटिंग है, और ये डिफॉल्ट इंक्रीमेंटल है, इस कमांड की सेटिंग है। न्यू एजी रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉयमेंट, ये मोड, अब ये मोड आया था मोड, और इसके साथ आप ऑप्शन देखिए कंप्लीट या इंक्रीमेंटल, ये दो सेटिंग है। तो बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीमेंटल है, वो अपडेट करेगा अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं। ठीक है जी। अच्छा, अभी अभी देखिए इसने क्या किया है, अब हम जाके देखते हैं कि उसने, ये कह रहा है स्टोरेज अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया इस नाम से। ठीक है जी। और इसको हम अभी जाके देख लेते हैं कि इसने उस हमारे रिसोर्स ग्रुप में, वापस रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करूंगा, डेमो 2 में जाएंगे, और ये अभी अभी सेंट्रल यूएस लोकेशन पे ये वाला रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया, ये सॉरी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये क्या किया है, ये हमने थ्रू कमांड लाइन किया। ठीक है, अगर यही काम, अब बात वही आ गई, ठीक है, मैंने कुछ तो अपना ये चीज बचाई कि यूआई में जाके चीजों को क्लिक कर करके मैं करूं। अब मेरे पास एक फाइल आ गई है कम से कम, जिसको मैं गिट रिपोजिटरी में चेक इन कर सकता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिट है। इसके मैं पैरामीटर्स की फाइल में मैं पैरामीटर्स दे सकता हूँ। ठीक है, ये दो फाइलें मैं अगर चेक इन करूंगा, तो मेरे पास एक बेसिक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का मेरा काम स्टार्ट हो गया। अब अगर इसको मैं रन कर रहा हूँ मैनुअली, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको मैनुअली भी ना रन करूँ, ये रन भी ऑटोमेटिक तरीके से हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फिर हमारे पास जो है वो Azure में पाइपलाइंस। अच्छा, बिफोर आई मूव इनटू दी पाइपलाइंस हियर, कोई सवाल है अभी तक, या वी शुड कंटिन्यू? हाँ, एक सेकंड रुक जाते हैं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दीज गाइस डोंट हैव देयर माइक्स इनेबल्ड। आप मुझे मैसेज करो, मैं आप लोगों का माइक इनेबल कर देता हूँ, या अपना सवाल टाइप कर दें उधर चैट में। ठीक है, तो while I think you got your some of you are asking the question, I'll continue for the sake of the others। अच्छा, अब पाइपलाइन में क्या है,
अब कोड हमारे पास आ गया रिपोजिटरी में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिट है। तो वो जो मैंने आर्म टेम्पलेट यहाँ पे लिखा था, असल में मैंने वो चेक इन नहीं किया। मैं, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं उसको फटाफट चेक इन कर देता हूँ कोड को, ताकि मेरी वो जो फाइलें हैं ये मेरी वहाँ पे इसमें YAML फाइल मेरा ख्याल है वो, ये मैंने डिलीट की है, मास्टर ब्रांच है, I can see the ARM template if I either maybe not save on. Okay, let me now see और मेरे पास मेरा कोड आ गया है। चलें, इसको मैं वो देखता हूँ क्या वो मेरी रिपोजिटरी के साथ क्या इशू चल रहा है इन प्रोग्रेस। बट एनीवेज वी कैन स्टिल कंटिन्यू विद व्हाट आई वांट टू कंटिन्यू। तो पाइपलाइन में क्या करेंगे? अच्छा, वो पाइपलाइन चलिए, हम एक नई पाइपलाइन बनाएंगे और मुझे अब थोड़ा सा यहाँ से उसको एडिट करने दें। मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही सेशन के लिए इसको किया था। तो इसी पाइपलाइन को देख लेते हैं, इस पाइपलाइन को क्या है। अब ये देखें, ये क्या है, ये YAML का सिंटैक्स है। तो थोड़े से सिंटैक्सेस हैं, वो हमारा जो आर्म टेम्पलेट था वो तो बेसिक जेसन था, ठीक है। उसका एक स्कीमा जरूर है। स्कीमा से क्या मुराद है? स्कीमा से मुराद ये होती है कि अगर मैं इस फाइल में फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये प्रॉपर्टीज हैं खास, अगर मैं ये नेम की जगह यहाँ पे name1 यूज करने की कोशिश करूंगा तो ये देखें इसने इसको लाल कर दिया, क्योंकि ये गलत है। ये स्कीमा फॉलो करना जरूरी है। ये मैं इसको नेम को वापस नेम अगर करूंगा तो वो ठीक रहेगा। ये ठीक है, name1 करूंगा ऐसे कुछ तो वो यहाँ पे भी मुझे वो एरर भी देगा, थोड़ा सा क्विकली देगा कि ये आर्म टेम्पलेट, ये देखिए, टेम्पलेट वैलिडेशन फेल्ड, कुड नॉट फाइंड मेंबर name1। ठीक है, तो ये एक स्कीमा है जो आर्म टेम्पलेट का है। आप अपनी मर्जी से फील्ड्स नहीं डाल सकते, जो वो स्कीमा अलाउ करता है वही फील्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर्मेट इसका जेसन, एक तो ये चीज हो गई। ठीक है जी। अब आप आ जाते हैं अज्योर में पाइपलाइन में। पाइपलाइन क्या करती है? पाइपलाइन एक सीरीज ऑफ स्टेप्स चलाती है। ये करेगी क्या? अब हम इसे क्या कराएंगे, इसको समझने के लिए आप बेसिक इजी सिंपल समझने के लिए ये सोचें कि मैंने उस टेम्पलेट को मैन्युअली यहाँ पे चलाया था अज्योर CLI से, ठीक है, इसको ट्रिगर किया था कि यार इसको अप्लाई कर दो। ये काम अगर मैंने मैन्युअली नहीं करना, यही वाला स्टेप अगर मैंने किसी मशीन से ऑटोमेटिक करवाना है तो उसके लिए, उसकी इंस्ट्रक्शंस के लिए बेसिकली पाइपलाइन है, जिसमें मैं अपनी बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। फाइलों को कॉपी करा सकता हूँ, अपने कोड को बिल्ड कर सकता हूँ। कोड ठीक है, एक पावर शेल का स्क्रिप्ट चला सकता हूँ इन अ सीक्वेंस। वो स्टेप वाइज चलेगा, पहला काम करेगा, दूसरा काम करेगा, तीसरा काम करेगा, जो भी मैं सीक्वेंस बताता जाऊंगा उसको। हो सकता है मेरी जो डिप्लॉयमेंट है, आप लोग अभी रिलीजें कर रहे होंगे अपने कस्टमर्स पे, आप हो सकता है जाके फाइलें कॉपी करके कोई स्क्रिप्ट चलाते हो। ठीक है, तो इस तरह के जो काम है, वो जो स्क्रिप्ट चलाना है, सीक्वेंस में काम करना है, फाइल कॉपी की फिर स्क्रिप्ट चलाया, ये सारा का सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स भी काफी सिंपल है। और ये अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था, आजकल जिस तरह से दौर चल रहा है, हर सिंटैक्स को बिल्कुल दिल से याद रखने की जरूरत नहीं है। टू स्टार्ट विद, आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करते हैं आपको कुछ चीजें फेमिलियर होना खुद ही शुरू हो जाती है। इस केस में आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको टेम्पलेट के केस में वो एक साइट बताई है जहाँ से आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। इस केस में आपने ये करना है, ये देखिए साइट पे ये बाय डिफॉल्ट ये बंद होता है असिस्टेंट। इसको अगर आप हेलो, कैन यू गाइस स्टिल हियर मी? जी जी, यस। अच्छा, मेरा थोड़ा सा वो
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हुई है, स्क्रीन बंद हो गई है माशाल्लाह। गिव मी 1 सेकंड। ओके सॉरी, आई हैव माय स्क्रीन बैक। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर भी नजर आ रही है अभी तक? ये ठीक नजर आ रही है, यस। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था, आपको ये टॉप राइट पे शो असिस्टेंट नजर आएगा। ठीक है, इसमें आपने यहाँ से सर्च कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं। अब लेट्स से आप पावर शेल की एक कमांड चलाना चाहते हैं, या हेलो वर्ल्ड कुछ भी करना है। तो यहाँ पे आप देखिए पावर शेल बोलेगा, अच्छा पावर शेल में क्या फाइल है तो उसका पाथ दे दो। इनलाइन है, ये देखें राइट होस्ट हेलो वर्ल्ड। इसी को एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको ऐड करता हूँ। वो देखें इसने क्या किया। बेसिकली इसने मुझे यहाँ पे तरीका बताया, और उसने मेरा यूआई खुद ही यहाँ पे वो जो टास्क उसने कहा पावर शेल 2 का ये चलेगा टास्क। ये क्या करेगा, एक राइट होस्ट हेलो वर्ल्ड की कमांड चला देगा। ठीक है जी, ये इस तरह से टास्क हैं। इसका इसका इसके सीक्वेंस ये होता है कि ट्रिगर ट्रिगर में बताते हैं कि ये चलेगी कब। जैसे ही मास्टर की ब्रांच में, ये मास्टर ब्रांचेस आती हैं यहाँ पे, मैंने ये लिखा हुआ है कि जैसे ही मास्टर ब्रांच में कमिट हो, या हमारे एग्जांपल में जो हमने पहले देखी थी पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट हो, तो ये पाइपलाइन चल जाए, ये चलेगी। ये कह रहा है अच्छा कौन सी मशीन पे मैं ये इस कोड को चलाऊंगा। आप चूज कर सकते हैं, आप उबुंटू लेटेस्ट कर लें फॉर या आप विंडोज लेटेस्ट कर दें। विंडोज करेंगे तो नीचे वाली कमांड है ये विंडोज में चलाने की कोशिश करेगा। उबुंटू करेंगे जैसे पहले था तो वो एक लिनक्स की मशीन पे चलाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप इसको अपना भी एक मशीन दे सकते हैं, क्योंकि मेरी एक मशीन है उसमें मैंने टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, वो तुमने जो है वो यहाँ पे चलानी है। वो अपनी कस्टम मशीन पे कैसे चलानी है ये हम बाद में इसको इसको देख सकते हैं। फिलहाल आप मैंने ये बोला है कि तुम ये माइक्रोसॉफ्ट की फ्री हमें एक सर्टन बिल्ड्स और सर्टन पाइपलाइंस की अमाउंट फ्री देता है। तो मैंने उसमें से उसको बोला है कि भी तुम उबुंटू के लेटेस्ट में इसको चला दो, इस पाइपलाइन। और ये टास्क है जो तुमने फॉलो करने हैं। वो टास्क का तरीका काफी सिंपल है। यहाँ से आप अगर बैच का स्क्रिप्ट चलाना है, अगर आपने ठीक है ना, वो विल फाइल को जिप ये देखें आर्काइव फाइल्स, किसी चीज को जिप करना है, ये बहुत सारे टास्क यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ से इसी यहीं से ही लाइब्रेरी से ही उठा सकते हैं। ठीक है, हम ये हेलो वर्ल्ड वाला टास्क भी यही रहने देते हैं। ठीक है, इसको भी चलने देंगे। और ये एक टास्क है जिसमें मैंने क्या बोला है उसको, मैंने उसको बोला है कि एज्योर की एक सब्सक्रिप्शन है। ये सब्सक्रिप्शन मैंने इसके साथ कैसे सेटअप की है वो आई थिंक फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा कि हमने इस एज्योर डेवऑप्स को हमारे उस पोर्टल पे एक्सेस कैसे दी है। वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, एडी भी थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। सो आई विल कवर दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट सेशन। अभी मैंने बोला है कि आप इनलाइन एक स्क्रिप्ट चला दो। ये आप देखो ये कमांड क्या है। ये मजे की बात है कि ये अगर मैं आपको वापस वो कमांड दिखाऊं तो ये देख रहे हैं आप, ये थी न्यू एजी रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉयमेंट, यही कमांड मैंने यहाँ पे दी। ठीक है, और उसको कुछ पैरामीटर्स दे दिए। अभी ये जेसन फाइल क्योंकि वो मेरी, इसको नॉर्मली हम अपनी गिट रिपोजिटरी से देंगे। अभी मैंने वो सैंपल वाले का ही लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, और ये बेसिकली वही चीज चला देगा जो मैंने यहाँ से कमांड लाइन से चलाई थी। सही है, सिर्फ पाथ अगर मैं अपनी गिट रिपोजिटरी का यहाँ देता तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड वाला जेसन जो टेम्पलेट है वो चलता। अच्छा, हमने रिसोर्स ग्रुप का नाम जो रखा था वो मेक श्योर करते हैं यहाँ पे वही नाम हो। अ, हमने उसका नाम रखा था ये RG वेब ऐप डेमो 2। इसको मैं कर देता हूँ ये, और इसको बस सेव करते हैं और इसको सामने चलाने की कोशिश करते हैं। रन। लाइन 20 कॉलम 3। अच्छा, इसकी चेकिंग भी कर लेता है। लाइन 20 में तो ऊपर ही है। इसको क्यों नहीं पसंद आया, इनपुट्स में टास्क टास्क एक ये है। अच्छा, इसकी इंडेंटेशन का इशू है, ये अब खुश है। अब इसको सेव करके चलाते हैं। रन। अच्छा, अब चूंकि इसका ट्रिगर मास्टर है, मजे की बात है कि जैसे ही मैं कभी भी कमिट करूंगा मास्टर में, ये पाइपलाइन खुद ही चल जाए करेगी। तो अभी तो खैर हम बड़ा एक वो रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉयमेंट करा रहे हैं इससे।
हमने जो इवेंचुअली करना है और नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है इसके थ्रू। अभी ये चल रहा है, इसको चलने देते हैं। सब अगर 2 मिनट देंगे तो। नहीं, आज के लिए इतना ही मीनवाइल ठीक है आई थिंक, क्योंकि जी मीटिंग से आगे और हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन पे इसको अभी आज खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो मेन मेन चीज जो आपने आज देखी है वो थोड़ा सा ओवरव्यू है Azure का, रिसोर्सेज का, और कमांड लाइन से आप कैसे मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। और फिर आप इवेंचुअली, ये मेन चीज़ है वो यही कि हमने पाइपलाइंस के थ्रू काम करना है। पाइपलाइंस के थ्रू ही हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है कोर चीज़ें, VMs, स्टोरेज अकाउंट्स। और फिर पाइपलाइंस के थ्रू ही हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना कोड डिप्लॉय करना है, जैसे कि हमारी वेबसाइट। ठीक है जी। ये है मेन। अभी ये ऑलमोस्ट चल गया है, जैसे ही इसके फिनिश हो जाता है ये देखिएगा तो अभी ये वो 2 स्टेप्स थे। ये पहला स्टेप है, ये बेसिकली स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेगा, और दूसरा वो मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड वाला ऐसी टास्क ही डाल दिया था, वो भी दिखा देंगे यहाँ पे। तो जैसे जैसे आपकी पाइपलाइन चलती है उसकी आउटपुट बड़े अच्छे तरीके से आपको कंसोल में यहाँ पे मिल रही होती है कि वो जो अगर एरर आ गया है तो कहाँ पे आया है, अगर जो चीज़ चल गई है वो कहाँ पे आएगी। तो ये मेरा ख्याल है 5-10 सेकंड लेगा, इसको हम आउटपुट देख लेते हैं। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। आई थिंक वी रन आउट ऑफ टाइम, लेकिन अगर हाँ, कोई वी बस कैन एक टेक कपल ऑफ एक क्वेश्चंस जी। क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहूँगा, मैंने वो चेक किया है, सो आई वाज रॉन्ग। वो वाकई एक डायरेक्टरी के अंदर होती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैन नॉट स्पैन मल्टीपल डायरेक्टरीज। वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट दिन हम डायरेक्टरीज डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि Azure का अकाउंट क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होती है और सब्सक्रिप्शन क्या होती है। मेरा एक क्वेश्चन बिल्कुल ये है ठीक। कि मेरे ख्याल में शायद किसी ने पूछा था पहले कि जिस तरीके से AWS या GCP पे मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, यहाँ पर आम टेम्पलेट्स हैं। इज इट सेफ टू से कि जिस तरीके से टेराफॉर्म्स हैं, राइट, व्हाट्स द इक्विवेलेंट हियर ऑन द डिप्लॉयमेंट साइड? एक्चुअली ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये जो हमने डिप्लॉयमेंट आर्म टेम्पलेट से किया ना, आर्म टेम्पलेट ये इनका माइक्रोसॉफ्ट का नेटिव सोल्यूशन है। टेराफॉर्म काइंड ऑफ बाद में आया, और एक ज्यादा सिंपलर, बेसिकली टेराफॉर्म ने इसी इसी लैंग्वेज को, जो स्कीमा मैंने बताया, ये जो जिस तरह से जेसन एक्सप्लेन्ड है, इसी को जरा सिंप्लीफाई और ज्यादा कंसाइज कर दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट में भी फर्स्ट क्लास सपोर्ट है टेराफॉर्म की। तो हम ये कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं अगला सेशन थोड़ा सा ट्यून करता हूँ कि इसी चीज को हम शुरू के 10 मिनट जो हम लगाएंगे नेक्स्ट सेशन में, वो इसी चीज को हम टेराफॉर्म से डिप्लॉय करके देखेंगे। हाँ, आई थिंक टेराफॉर्म सा थोड़ा सा अगर फेमिलियरिटी मिल जाए दैट वुड बी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स वगैरह में डेवऑप्स के खसूसन पर्सपेक्टिव से टेराफॉर्म का जिक्र होता है। बिल्कुल। और टेराफॉर्म में एक फायदा होगा आप सबको कि आप एक चीज सीखोगे और वो मल्टी क्लाउड में चलेगी। Azure ने भी मल्टीपल इसको क्लाउड में। फर्स्ट क्लास सपोर्ट दे दिया है बिल्कुल, और ओरेकल गूगल के क्लाउड में भी चल जाएगी, और Amazon के क्लाउड पे भी चल जाएगी। आर्म टेम्पलेट्स आर स्पेसिफिक ओनली फॉर Azure। चले ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होगा। और थैंक्स फॉर योर टाइम इमरान। अगेन हम लोगों ने भी दूसरी मीटिंग में जाना है। थैंक्स फॉर योर टाइम। अस्सलाम ठीक वालेकुम। है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।